श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खत्म होने के बाद अब लोगों के जहन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार अब जो टीम इंडिया का अगला मुकाबला है वह कहां पर होने वाला है और किसके साथ में खेला जाएगा। आखिरकार ये तो भाई साहब अगस्त का मुकाबला खत्म हो गया। आखिरकार जो सितंबर में पूरा मुकाबला होने वाला है उसमें टीम इंडिया सितंबर में किन देश से मुकाबला खेलेगी, क्या उस मुकाबले में आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आखिरकार अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे तो किस टीम के साथ खेलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब क्या है और यहाँ पर जो टीम इंडिया है वो सितंबर में कितने मुकाबले खेलेगी और यहाँ पर जो टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल 2026 तक कितना रहने वाला है और कितने कितने मुकाबले यहाँ पर टीम इंडिया खेलेगी और किन किन कंट्री के साथ खेलेगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार भाई साहब जो यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबला खेली, पहला तो टेस्ट का मुकाबला जीत ले गए क्योंकि 2 टेस्ट के मुकाबले हुए थे। पहला तो आसानी से टीम इंडिया ने जीत के अपने नाम कर लिया, लेकिन जो दूसरा टेस्ट का मुकाबला था वह टीम इंडिया नहीं जीत पाती है और दूसरा टेस्ट का मुकाबला ड्रा हो जाता है, जहां पर पूरा टीम इंडिया के जीत का भाई साहब 100% चांस था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत ले जाएगी। श्रीलंका की औकात नहीं है कि वह टीम इंडिया को यह मुकाबला हरा दे, लेकिन हराती नहीं बल्कि मुकाबला ड्रा कर देती है क्योंकि एक बल्लेबाज भाई साहब वहां पर जो सोनल दिनसा जिसका नाम था वो पूरी की पूरी यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयर के ऊपर भारी पड़ा, जिसकी बदौलत दूसरा मुकाबला ड्रा होने के कगार पर आया और मुकाबला ड्रा हो गया। और 5वें दिन भी जो टीम इंडिया थी वह श्रीलंका को ऑल आउट नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर पहले सेशन के दौरान टीम इंडिया श्रीलंका को ऑल आउट कर दे होती तो यहाँ पर टीम इंडिया बेशक ही मुकाबला जीत लेती दूसरा, क्योंकि अगर आप मुकाबला शुरुआत में हारोगे यहाँ पर टेस्ट का तो जो भाई साहब WTC की राह है वो आपके लिए भाई साहब बहुत मुश्किल पड़ती जाएगी। तो सवाल यहाँ पर WTC के मुकाबले को लेकर हो रहा है, क्योंकि सीरीज तो टीम इंडिया ने जीत लिया। अगर यहाँ पर श्रीलंका टीम एक भी मुकाबला नहीं जीती, आप 2 मुकाबले से एक जीते तो सीरीज तो आपने जीत लिया, लेकिन यहाँ पर सीरीज की बात नहीं हो रही है बल्कि आपको जो यहाँ पर WTC में जाना है उसकी बात को लेकर हो रही है। लेकिन उन सारी बातों को छोड़कर अब तो मुकाबला यहाँ पर ड्रा हो ही गया, टीम इंडिया ने एक मुकाबला जीत कर सीरीज अपने नाम कर लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आखिरकार जो टीम इंडिया का मुकाबला अगला होने वाला है, जो सितंबर में मुकाबला होगा, वह किन किन यहाँ पर देश से खेला जाएगा और यहाँ पूरा का शेड्यूल क्या रहने वाला। आपको बता दें कि अभी तो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला खत्म हो चुका और लगभग टीम इंडिया 15-16 दिन तक अब भाई साहब आराम करेगी, कोई मुकाबला नहीं है। अब जो मुकाबला होने वाला हुआ सितंबर में होगा वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया टोटल 3 T20 के मुकाबले खेलेगी। अभी आप कहोगे जब T20 के मुकाबले हैं तो उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली कहाँ खेलेंगे। हाँ भाई साहब खेलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा सितंबर में ही खेलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर जब 15-16 दिन बाद आराम करने के बाद टीम इंडिया मुकाबले में भाई साहब उतरेगी तो कहीं और नहीं बल्कि यह मुकाबला भारत में ही खेला जाएगा और जो अफगानिस्तान की टीम है वह भारत का दौरा करके यहाँ पर और ये सारे के सारे मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। जो पहला मुकाबला होने वाला वह 13 सितंबर को खेला जाएगा। पहला यहाँ पर सितंबर का मुकाबला वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर को खेला जाएगा। और दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरे मुकाबले में भाई साहब 15 सितंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा, यह भी दिल्ली के अरुण जेटली में स्टेडियम में होगा। और जो तीसरा T20 का मुकाबला है वह 17 सितंबर को खेला जाएगा, वो भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम होगा। यानी कि 3 के तीनों यहाँ पर जो मुकाबले होने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इस मुकाबले में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भी आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो टोटल यही यहाँ पर मुकाबले होने वाले हैं जो टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ अब मुकाबला खेलेगी सितंबर में। और जैसे यहाँ पर मुकाबला खत्म हो जाएगा 17 सितंबर को, वैसे ही जो टीम इंडिया है वो 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एशियन भाई साहब जो गेम होने वाला है उसमें मुकाबला आपको खेलते हुए दिखाई देगी। आपको बता दें जो एशियन गेम होने वाला उसमें मुकाबले में टीम इंडिया आपको खेलते हुए देखी, जहां पर टीम इंडिया का स्क्वाड भी भाई साहब अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें श्रेयस अय्यर को रखा गया, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह को रखा गया है, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा को रखा गया है, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को चांस दिया गया। यानी कि एशियन गेम में भी वैभव सूर्यवंशी आपको मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले। यानी कि टोटल यहाँ पर 1 सितंबर का मुकाबला हो गया। उसके बाद अगर मुकाबले की बात करें तो आखिरकार आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली जो भाई साहब 2 भाई और दोनों तबाही रहने वाले हैं वो आपको मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि सारे के सारे मुकाबले यहाँ पर जो आयरलैंड के खिलाफ ये भी हो चुका है, इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला था वो भी हो चुका है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हो चुका है और श्रीलंका के खिलाफ जो 2 टेस्ट का मुकाबला था वो भी हो चुका है।
अब यहाँ पर जो टीम इंडिया है वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, मैंने आपको बता ही दिया कि 3 T20 के मुकाबले खेलेगी। उसके बाद जो टीम इंडिया है जैसे ही मुकाबला 17 सितंबर को खत्म हो जाएगा और एशियन गेम खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो टीम इंडिया है वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको 5 T20 प्लस 3 ODI के मुकाबले खेलते हुए दिखाई देगी। और जो ODI का मुकाबला होने वाला है सितंबर में चालू होगा, यानी कि 27 सितंबर को पहला ODI का मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा 30 सितंबर को खेला जाएगा और तीसरा जो मुकाबला होने वाला है वह 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। यानी कि 27 सितंबर और 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को यहाँ पर 3 ODI के मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से 5 T20 के मुकाबले खेलेगी और इसी सितंबर के मुकाबले में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे, जहां पर भाई साहब तबाही भी मचाते हुए दिखाई देंगे और वेस्ट इंडीज को धूल भी चटाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि सितंबर के महीने में आपके रोको का भाई साहब कमबैक होने वाला है मैदान पर। उसके बाद यहाँ पर टीम इंडिया 27 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक खेलेगी, क्योंकि 5 T20 और 3 ODI के मुकाबले है। उसके बाद जब टीम इंडिया मुकाबला खेलेगी तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया भाई साहब खेल यहाँ पर भिड़ेगी, जहां पर न्यूजीलैंड से टीम इंडिया आपको बता दें कि यहाँ पर 22 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक यहाँ खेलेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट के मुकाबले खेलेगी, प्लस 5 T20 के मुकाबले खेलेगी और प्लस 5 वनडे के मुकाबले खेलेगी। यानी कि आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यहाँ भी आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 ODI के मुकाबले में आपको मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ और यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो टीम इंडिया जैसे न्यूजीलैंड से मुकाबला खेल लेगी, 2 टेस्ट 5 T20 और 5 वनडे के, यानी कि 1 दिसंबर तक ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, 22 अक्टूबर से शुरू होगा। उसके बाद टीम इंडिया श्रीलंका से यहाँ पर 3 T20 और 3 ODI के मुकाबले खेलेगी और यह मुकाबला 13 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक चलेगा और इसमें भी आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो टीम इंडिया है वह जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ODI के मुकाबले खेलेगी, वो भी 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। यानी कि जो रोको भाई साहब आपको दिखाई देने वाले मैदान पर वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिखाई देंगे, यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाई देंगे, श्रीलंका के खिलाफ भी दिखाई देंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि टीम इंडिया का जो पूरा शेड्यूल है यही रहने वाला है दिसंबर तक, यानी कि जनवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेंगे नए साल में। इस तरीके से जो टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल है यह रहने वाला है। पहला अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद यहाँ पर एशियन गेम में फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। इतने टोटल मुकाबले होने वाले हैं 2026 में, जिम्बाब्वे को छोड़कर, क्योंकि जिम्बाब्वे वाला मुकाबला 2027 की शुरुआत में होगा। यानी कि इसी सब मुकाबले में टीम इंडिया के भाई साहब आपके रोको भी खेलते हुए दिखाई देंगे और वैभव सूर्यवंशी भी भाई साहब आपको मैदान पर भाई साहब तबाही मचाते हुए दिखाई देंगे। बाकी टीम इंडिया का यही शेड्यूल रहने वाला और यही मुकाबले होने वाले। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया की जिस तरीके से शेड्यूल है, क्या आने वाले सभी मुकाबले में टीम इंडिया जीत कर भाई साहब अपना इतिहास रचेगी फिर नहीं? अपने रेकमेंड करके हमें जरूर बताएं। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।